तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो गाइस, हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अंडरग्राउंड कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और लॉन्ग हाउचेन लेवल 6 के अर्चन को ब्रेक थ्रू करके लेवल 7 पर पहुंच जाता है और लॉन्ग हाउचेन इस काबिलियत से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एक 15 साल का लड़का लेवल 7 पर ये अनबिलीवेबल था। टेम्पल ऑफ अलायंस के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह फिर से अपने अंडरग्राउंड कमरे से निकलकर अपने सभी साथियों के साथ टीम मीटिंग करता है और वह अपनी सबसे खतरनाक टास्क मिशन पर जाने वाला था जिसमें लॉन्ग हाउचेन को 72 डेमन गॉड को किल करना है और यह मिशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद वह अपने सभी साथियों के साथ मिलता है और कहता है हमें 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को मारने के लिए डेविल स्नैक इलाके में जाना होगा। लॉन्ग हाउचेन अपने सभी साथियों को बताता है कि एंड्रोमिलियस 72 डेमन गॉड की रक्षा 4 डेविल स्नैक करते हैं जिनका नाम मेडुसा है और तुम लोग को उनकी आंखों में देखने से बचना है। अगर तुम लोग उनकी आंखों में देख लोगे तो तुम शायद पत्थर की मूर्ति बन जाओगे या तुम लोग बहुत ही अजीब तरह से भ्रमित भी हो सकते हो। इसके बारे में थोड़ा आइडिया तो नहीं है लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि तुम लोग को उसकी आंखों में देखने से बचना है। और एक बात ध्यान रखना कि जो एंड्रोमिलियस है वो डेविल स्नैक इलाके में नहीं रहता बल्कि उसके 200 किलोमीटर अंदर एक निराशा का दलदल है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसी में वो एंड्रोमिलियस गया हुआ है। पता नहीं कितने साल से वहाँ पर कुछ खोज रहा है और वह चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो हम लोग को जाकर निराशा के दलदल में उसे वहीं पर मारना होगा। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के सभी साथी भी लॉन्ग हाउचेन की हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने सभी साथियों को टावर ऑफ इटर्निटी में रख लेता है और वह डेविल स्नैक इलाके के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर में लॉन्ग हाउचेन जैक सिटी के बॉर्डर पर पहुंचता है जहां पर 2 स्टार लेवल के डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम के लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम कौन हो, अपना आईडी दिखाओ, मतलब अपने पास जो प्रूफ है वो दिखाओ। तो लॉन्ग हाउचेन तुरंत प्रिंसेस यूई द्वारा दिया गया एक सील फेंकता है और उस सील को देखकर वहां पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग एक बार फिर से ध्यान से लॉन्ग हाउचेन को देखते हैं और फिर कंफर्म हो जाते हैं लॉन्ग हाउचेन खूबसूरत तो था ही और मून डेमन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। और लॉन्ग हाउचेन ने जो सील फेंकी हुई थी वो मून डेमन का एकदम ऑफिशियल सील था जिसे प्रिंसेस यूई ने लॉन्ग हाउचेन को दिया था ताकि वह डेमन्स के चंगुल से बचकर निकल सके। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या तुम्हारा हो गया, और लॉन्ग हाउचेन इसमें बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड से बोलता है। तो वो लोग कहते हैं हाँ आप जाइए और वो लोग के चेहरे पर पसीना आने लगता है। लॉन्ग हाउचेन बहुत ही आसानी से वहाँ से निकल जाता है और फिर से लॉन्ग हाउचेन कुछ दिनों के ट्रैवलिंग करने के बाद वह सीधे डेविल स्नैक के इलाके पर पहुँचता है। तुरंत इटर्नल मेलोडी को एक्टिवेट करके टावर ऑफ इटर्निटी का दरवाजा खोलकर अपने सभी साथियों को बुला लेता और कहता है देखे बचकर आ गए ना। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन से वो लोग कहते हैं क्या डेविल स्नैक सिटी आ चुका है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है सामने देखो, हमें थोड़ी दूर और चलना होगा, लगभग 1 किलोमीटर, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। तभी वहां पर जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उन्हें लगभग 20 डेमन घेर लेते हैं जो लेवल 6 के थे और लेवल 5 के थे। और लॉन्ग हाउचेन कहता है ये लोग कहाँ से आ गए। और गाइस, ये जो डीमंस थे वो आसपास के सुरक्षा कर्मी थे और वो लोग डेविल स्नैक डेमन नहीं थे बल्कि वहाँ पर कुछ विचरण करने वाले आए हुए डेमन्स थे और वो लोग तुरंत लॉन्ग हाउचेन की टीम पर अटैक कर देते हैं। लॉन्ग हाउचेन कहता है अरे अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई यार। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कार से कहता है तुम मेरे पीछे छुप जाओ और कार कहती है हाँ मैं छुप जाती हूँ और तुरंत अपना सेंट नाइफ लेकर लॉन्ग हाउचेन के पीछे छिप जाती है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन का टीम होते हैं वो तुरंत उन सभी डेमन्स पर लड़ जाते हैं और जो वहाँ पर लिलिन होता है वह तुरंत एक मैजिक स्क्रोल निकालता है और कहता है ये डेविल स्नैक का इलाका है, जल्दी से अगर यहाँ पर कोई डेविल स्नैक आ गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वह स्क्रोल खोलकर, गाइस ये एक मैजिक स्क्रोल था जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसके अंदर से बहुत सारे हथियार निकलते हैं जिसे लिलिन ने वहाँ पर मिशन टावर में खरीदा था। इसका उपयोग करते हुए लिलिन लगभग 5 लेवल 5 के डीमंस को तुरंत ही मार देता है, समय भी नहीं लगता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन करके असुरा स्ट्राइक परफॉर्म करता है
और लॉन्ग हाउचेन की टीम लगभग 5 मिनट में ही उन लेवल 5 और लेवल 6 के डीमंस को एकदम बुरी तरह से खत्म कर देती हैं। तो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कायर की तरफ मोड़ता है। कायर अपनी याददाश्त खो देने के कारण वह लड़ने की कला जैसे भूल ही गई थी। उसे टेक्निक तो याद थी लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना वो नहीं जानती थी। वो अभी भी लॉन्ग हाउचेन के पीछे एकदम डरी हुई अपनी खंजर को पकड़ी हुई थी। और वहाँ पर इस हालत में लॉन्ग हाउचेन कायर को देखकर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि कायर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कायर को पकड़ता है। तुरंत कायर लॉन्ग हाउचेन का गले लग जाती है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वहाँ पर कायर की हालत को देखकर वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की टीम भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने पास से कुछ नकाब निकालता है और अपने सभी साथियों को दे देता है। इस नकाब को पहनकर वो लोग अपने बॉडी के अंदर से एकदम डेमन ऑरा ही छोड़ेंगे। और यह नकाब लॉन्ग हाउचेन को प्रिंसेस यूवी ने दिया था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है ये लो सभी लोग ये नकाब पहन लो ताकि हमें कोई डेमन पहचान ना सके। और लॉन्ग हाउचेन के सभी साथी वह नकाब पहन लेते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन तुरंत डेविल स्नैक के इलाके में पहुंचता है जहां पर उसे 2 डेविल स्नैक रोक लेते हैं और कहते हैं रुकिए आप अपना सील दिखाइए। तो लॉन्ग हाउचेन गुस्से में कहता है क्या सच में? उसके बाद वो लोग कहते हैं अरे आप गुस्सा मत होइए, अगर आप अपना सील दिखा देंगे आप बढ़िया होंगे तो हम आपको अंदर जाने देंगे। तो लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपना मून डेमन हंट स्क्वाड वाला सील फेंकता है जिसे वो लोग देखकर कहते हैं आप एक मून डेमन है, रुकिए हम आपको ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते। हमें पता चला है कि कुछ डेमन हंट स्क्वाड जो ह्यूमन है वो लोग भी ऐसे ही सील का उपयोग कर रहे हैं और वो लोग बहुत ही आसानी से चेकिंग से बच जा रहे हैं। तो लॉन्ग हाउचेन गुस्से में कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपने बॉडी से एक ऑरा छोड़ता है। उस ऑरा को देखकर वो दोनों डेविल स्नैक काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और यह ऑरा लॉन्ग हाउचेन ने एक ट्रीजर के मदद से छोड़ा था जो प्रिंसेस यूवी ने लॉन्ग हाउचेन को दिया था, जिसका उपयोग करके वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑरा छोड़ सकता था। और ये जो ऑरा होता है वो मून डेमन के एकदम हाई लेवल के डेमन के वंश का ही होता है। और इस ऑरा को देखकर वो जो दोनों डेमन होते हैं वो तुरंत डर जाते हैं और कहते हैं सर जाइए। और तुरंत लॉन्ग हाउचेन एक चेहरे पर मुस्कान लिए अपने सभी साथियों के साथ वहां से चला जाता है। और लॉन्ग हाउचेन जो होता है वह जाकर डेविल सिटी के अंदर एक होटल में रुकता है। और वहां पर पहले वो जाकर निराशा के दलदल के बारे में पता करना चाहता था और थोड़ी देर में लॉन्ग हाउचेन डेविल सिटी में जाकर निराशा के दलदल के बारे में पता करता है। और उसे पता चलता है कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर अंदर है और वहाँ पर 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस कोई बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें ढूंढ रहा है लेकिन अभी तक वो मिस्टीरियस चीज़ नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम की मीटिंग बुलाता और कहता है 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस आखिर उस निराशा के दलदल में क्यों है और आखिर वो इतने समय से वहाँ पर ढूंढ क्या रहा है? जो भी ढूंढ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो वहाँ पर लिलियन कहता हाँ वो मिस्टीरियस तो होगा ही, आखिर वो इतने समय से वहाँ पर रुका हुआ है। मैंने भी जाकर बाहर पता किया है, निराशा का दलदल एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है लेकिन कुछ भी हो हमें वहाँ पर जाना ही होगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपनी सभी टीम के साथ उस निराशा के दलदल के लिए निकल जाता है। और लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा को तय करने के बाद वो लोग निराशा के दलदल को देखते हैं। निराशा का दलदल एकदम बहुत ही तेज उसके अंदर से भाप निकल रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है रुको तुम लोग, मैं जाकर पहले इस निराशा के दलदल को चेक कर आता हूँ। और जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो निराशा के दलदल में जाने लगता है। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा कोहरा होता है और लॉन्ग हाउचेन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपका थ्रोन ऑफ स्टील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही पिन है। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। बाय बाय।